Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा गुप्ता है और मैं IIIT दिल्ली में कार्यरत हूँ। यह वीडियो स्कूल इनोवेशन काउंसिल, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विचार निर्माण, नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। आज हम POC और प्रोटोटाइपिंग के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटोटाइपिंग या फिर प्रारूप का निर्माण क्यों करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं इनोवेशन या नवाचार प्रक्रिया के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले किसी एक समस्या या अवसर को देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कई सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं और जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसको चुनौती देते हुए कई सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसी प्रकार अगले चरण में हम प्रोटोटाइप या फिर प्रारूप को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकें। तो ये जो डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट, फेल और मॉडिफाई का अर्थ है सुधार करना, मॉडिफाई, ये जो साइकिल है इसमें प्रोटोटाइपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार प्ले करता है और ये हमें बहुत मदद करता है इस साइकिल या लूप से बाहर निकलने में। तो ये जो प्रयास, असफलता और सफलता लूप है, सो वी ट्राई, फिर हम फिर असफल होते हैं, हम अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम फिर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर मॉडिफाई की ज़रूरत है अगर तो करते हैं, ताकि हम अंततः इवेंचुअली एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकें, ताकि जो प्रोडक्ट है वो टेस्टेड हो, ट्राइड हो हमारे यूज़र से और उसके सफल होने के चांसेस इसी प्रकार और ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हम पहली बार हमेशा सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, हम कई बार गलत सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, उसके लिए हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। ये हमें डेवलप, टेस्ट और इम्प्रूव करने में मददगार साबित होता है। हम अपने सभी आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं। जो हमें गड़बड़ लगता है हम उसे थ्रो कर सकते हैं, उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं और हम अंततः सक्सेसफुल और सही समाधान तक पहुंच सकते हैं। ये समय बचाता है और संसाधन, रिसोर्सेज को भी बचाने में मददगार साबित हो सकता है। ये हर तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक जो प्रोटोटाइप है वो सबसे पहले अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने की अनुमति देता है, उनको इम्प्लीमेंट या उन्हें बनाने के पहले। ये हमें अपने आइडिया को और प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करने का एक अवसर प्रदान करता है और ये हमें खुद अपने डिज़ाइन को फिर से समझने या रिफ्लेक्शन के ऊपर भी कार्यरत है और हमें इन कई सवालों, जैसे कि उसके फीचर्स क्या होंगे, उसका लुक और फील कैसा होगा, यूज़र को कैसा लगेगा उसको इस्तेमाल करके, इन सवालों के जवाबों को समझने में मदद करता है।
ये डिज़ाइन इटरेशन यानी कि उसको बार बार मॉडिफाई करने और इम्प्रूव करने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट, कम सस्ता और कम लागत में बनाया जा सकता है, कई बार बनाया जा सकता है, ताकि हम अपने डिज़ाइन और आइडिया को बार बार टेस्ट करते रहें। और ये जैसा कि हमने आइडिएशन स्टेज में बात करी थी, कई सारे सॉल्यूशंस हम सोचते हैं। अब उन कई सारों में से कौन सा बेहतर है, इस चयन को करने में भी हमें प्रोटोटाइपिंग एक मदद कर सकता है। तो हम अंततः ये बोलना चाहते हैं कि जो प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर एस्पेक्ट जो इनोवेशन का है, जिसमें हम डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने डिज़ाइन को, इसमें हमें प्रोटोटाइपिंग बहुत ही लाभान्वित होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोटाइप और पीओसी होते क्या हैं। पहले हम पीओसी क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पीओसी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का, यानी संकल्पना का प्रमाण। तो पीओसी में हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो कि ये प्रस्तुत करता है कि हमारे आइडिया का टेक्निकल फीजिबिलिटी जो है वो है या नहीं। बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा आइडिया वर्क करेगा, क्या ये काम करेगा। तो इसके लिए हम एग्जिस्टिंग नो हाउ यानी कि मौजूदा ज्ञान, जो लिटरेचर है, जो उससे रिलेटेड फॉर्मूले या फाइंडिंग्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल, उनको हम डाल सकते हैं। हम कुछ स्केचेस बना सकते हैं इनिशियल, वो हम ऐड कर सकते हैं। उसमें हम कुछ पेपर प्रोटोटाइप वगैरह डाल के ऐड कर सकते हैं, छोटे मॉडल्स बना सकते हैं, वो हम उसमें डाल सकते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग सब अपने घर जाके होमवर्क करते होंगे ज़रूर। तो कभी आपने सोचा होगा कि मुझे कोई मशीन या रोबोट मिल जाए जो मेरा सारा होमवर्क कर दे। तो अब ये इस आइडिया को अगर हम एक पीओसी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहें, तो हमें बस ये प्रमाणित करने की ज़रूरत है कि हाँ, कोई भी एक मशीन है जो एक सरल सिंपल सवाल जैसे कि 2+2 = 4, ये वो सॉल्व अगर कर सकता है, तो ये एक तरीके का प्रूफ है कि जब हम इसमें और फीचर्स और डिटेल्स ऐड करेंगे तो ये पूरा होमवर्क करने के योग्य बन सकता है। तो पीओसी में हम खाली ये भी सिर्फ यही बता सकते हैं कि वो एक आसान सरल से सवाल का जवाब दे पा रहा है, तो वो आगे चल के एक प्रोटोटाइप स्टेज में हम उसके और भी वर्किंग ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है, जिसको कि प्रारूप भी कहा जाता है हिंदी में। तो जो प्रोटोटाइप है ये एक तरीके का नमूना, मॉडल, वस्तु, जो भी आप इसको कहना चाहें वो हो सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति जो हमारा यूज़र है वो उसे छू सके, उसे पकड़ सके, उसे देख सके, उसके साथ किसी भी तरह से इंटरैक्ट कर सके, ताकि वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक दे सके। तो ये एक तरीके का डिज़ाइन इटरेशन है, जो कि पहला स्तर का डिज़ाइन इटरेशन है, पहली पुनरावृत्ति। तो जो प्रोटोटाइप है उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजते हैं, जैसे कि ये जो मॉडल है या ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़र की लाइफ में क्या तरीके का उपयोग लेके आएगा, क्या रोल प्ले करेगा, यूज़र इसको देखेगा तो उसे कैसा लगेगा, इसे इस्तेमाल करेगा तो उसको कैसा महसूस होता है। उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, यानी कि वो बनेगा कैसे, उसके लिए किस तरीके के तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसी मशीनरी, कैसे मटेरियल, ये सारे पहलुओं को हमें एक प्रोटोटाइप स्टेज जो है ये मददगार साबित हो सकता है समझने के लिए।
इसीलिए ये एक अभिन्न अंग है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का। अब हमने ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप दोनों के बारे में बात तो कर ली, लेकिन ये काफी मिलते जुलते से लग रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए इसका अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो पहला चरण, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम सिर्फ अपने आइडिया की जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि वो हो सकता है या नहीं, वो बनाया जा सकता है या नहीं, वो हम प्रमाणित करने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण एक और हम ले सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि अगर हम एक सवाल लेते हैं कि हमें नदी पार करनी है एक छोर से दूसरे छोर, तो अब इसके लिए हम किन तरीके के मटेरियल्स या किन तरीके के सॉल्यूशन को सोचेंगे। मेरे ख्याल से आपका पहला सॉल्यूशन आएगा दिमाग में कि हाँ, हम एक नाव बना लेते हैं। तो अगर आइडिया एक नाव है या सॉल्यूशन एक नाव है, तो उसका जो पीओसी होगा वो एक सरल तरीके से लकड़ी पानी पे तैर सकती है, और जो पत्तियां या और भी जो तरह तरह के मूल होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम लकड़ियों को आपस में बांध सकते हैं। तो जो पीओसी है वो एक तरह से बस ये साबित कर रहा है कि ये आइडिया को बनाना मुमकिन है। अब ये समझते हैं कि अच्छा, प्रोटोटाइप कैसे अंतर है, कैसे अलग है। तो जैसे कि हमने बोला कि जो प्रोटोटाइप है वो फर्स्ट इटरेशन है। तो ये है कि जैसे कि आपने पीओसी को में जान फूंक दी हो, पीओसी जो सजीव रूप है उसका, वो एक प्रोटोटाइप कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो दोनों में है वो ये है कि एक जो पीओसी है उससे यूजर हो सकता है इंटरेक्ट ना कर सके, उसका यूज ना समझ पाए, लेकिन जो प्रोटोटाइप है उससे एक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, उसको इस्तेमाल करके देख सकता है और उस पर आपको फीडबैक दे सकता है। इसी प्रकार जब हम नाव का प्रोटोटाइप बनाते हैं तो हम अपने सारे लकड़ियों को जोड़ के हमने एक बनाया प्रोटोटाइप या मॉडल, जो उसका बेसिक फंक्शनिंग है नाव की तरह नदी को पार करना, वो पूरा करके प्रदर्शित कर रहा है। यूजर इसमें बैठ के देख सकता है कि मेरा वजन उठा पा रहा है या नहीं, उसके बावजूद वो नदी पार कर ले रहा है या नहीं। तो ये अंतर है पीओसी और प्रोटोटाइप में। इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो प्रोटोटाइप है ये अभी भी एग्जैक्टली नाव नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक मॉडल है जो आपको आपका आइडिया कैसे काम करेगा ये जरूर बता देगा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम प्रोटोटाइप किस किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने के कई सारे प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड प्रोटोटाइपिंग या पेपर प्रोटोटाइपिंग। तो जो पेपर और कार्डबोर्ड है ये बहुत ही सस्ते और आसानी से मौजूद अवेलेबल मटेरियल्स हैं। ये आपको आपके पास की स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएंगे। इनको आप नॉर्मल औजारों जैसे कि पेपर कटर, कैंची और अपने हाथों से फेविकोल वगैरह यूज़ करके अलग अलग प्रोटोटाइप कई तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें पेपर से कितने खूबसूरत अलग अलग तरीके के लैंप्स बनाने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार कार्डबोर्ड यूज करके ये रोबोटिक आर्म बनाने की कोशिश की गई है, जो कि एक अच्छा सरल प्रोटोटाइप है। इसी प्रकार गत्ता या कार्डबोर्ड को यूज करके हम तरह तरह के प्रोटोटाइप बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई रिमोट कंट्रोल है वो बना सकते हैं। ये जो दूसरा चित्र है इसमें एक पूरे बैंक का लेआउट बनाने की कोशिश की है गत्ते के डिब्बे यूज करके सिर्फ। तो जैसे कि कस्टमर कहाँ से घुसेगा, कहाँ पे कौन सा काउंटर उसको मिलेगा, कहाँ साइन करेगा, कहाँ पर्ची देगा, कहाँ पर्ची लेगा, ये सारा जो वॉक थ्रू है ये हमने डब्बों से इसमें क्रिएट किया है। तो कार्डबोर्ड या पेपर से हम कई तरीके के प्रोटोटाइप बना सकते हैं।
इसी प्रकार अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें 3D डिज़ाइन या फॉर्म जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका पहलू है। जैसे कि कोई कार की डिज़ाइन हो, उसमें उसका जो फिनिश है या जो 3D कर्वेचर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसका मॉडल हम थर्मोकोल जैसे मटेरियल से बना सकते हैं। थर्मोकोल भी आपको बहुत ही कम दाम में और बहुत आसानी से आपके पास की दुकानों में मिल जाता है, और ये इस तरीके के सॉल्यूशंस को प्रोटोटाइप करने के लिए बहुत आसान साबित हो सकता है। इसको आराम से आप छील के या घिस के इसमें मॉडल्स बना सकते हैं। और ये जो दूसरा चित्र है इसमें जैसे कि अगर आपका सॉल्यूशन है कोई ब्लूटूथ स्पीकर, तो उसमें अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक्स मान लीजिए एक ही जैसा है, लेकिन जो बाहर का उसका शेप है या जो उसका डिज़ाइन है वो आपको अलग-अलग तरीके के एक्सप्लोर करना है, यूज़र को दिखाना है कि आपको कौन-सा सबसे पसंद आ रहा है। तो वो उसके लिए थर्मोकोल मॉडल्स जो हैं वो यूज़फुल साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार क्ले या मिट्टी एक अच्छा मटेरियल है और उसको भी कई बार प्रोटोटाइपिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ये पूरा फुल स्केल कार के मॉडल्स भी कार इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं क्ले से, जिसमें कि उसकी बाहरी बॉडी का शेप जो है, महीन कर्वेचर्स और जो स्टाइलिंग है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार आप लाल मिट्टी यूज़ करके, जो कि बहुत फिर आसानी से उपलब्ध है हमारे चारों तरफ, बहुत आसानी कम दाम में उपलब्ध है, उसको आप इस्तेमाल करके कई मॉडल्स बना सकते हैं। लाल मिट्टी के अलावा एक और तरीके का क्ले आता है बाज़ार में, जिसको हम बोलते हैं इपॉक्सी क्ले, जो बहुत आसानी से हवा से सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। लाल मिट्टी समय लेती है या तो उसको बेक करना पड़ता है। तो जो इपॉक्सी क्ले है वो अपने आप हवा से हार्ड हो जाता है, जिसको हम कॉमन भाषा में एम सील भी कहते हैं। वो भी आपके आसपास के जनरल स्टोर में आसानी से अवेलेबल होगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अदर पॉपुलर जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कैड मॉडलिंग, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें कि सॉफ्टवेयर यूज़ करके कंप्यूटर पे मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो जैसे ये घड़ी है या फिर ये हेयर ड्रायर है, इन सब का मॉडल या कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, आप उसका कंप्यूटराइज्ड मॉडल बहुत डिटेल में उसको रेंडर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट असली फिनिश, असली लेदर, असली मेटल जैसा दिखाई देगा रेंडरिंग करने के बाद। तो ये जो है ये यूज़र को दिखाने के लिए या इन्वेस्टर लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपको जो लोगों को ये दिखा सकता है कि ये आइडिया जो है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन में ये बहुत कारगर है। इसी प्रकार और भी जो अलग पहलू हैं प्रोटोटाइपिंग के, जैसे कि मैकेनिज़्म्स और मूवमेंट। जैसे कि अगर हम इंजन का प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो जो मॉडल है, जो कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये हमें अनुमति देते हैं कि हम मैकेनिज़्म्स को मॉडल करके देख सकें, सही-सही डायमेंशन समझ सकें कि अच्छा इस पार्ट के क्या डायमेंशन होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर सही से मूव करे। तो ये सारे जो पहलू हैं इनको भी हम अ, सरल तरीके से कैड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसी प्रकार जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जो विश्लेषण एनालिसिस पार्ट है, वो भी हम कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो जो आपका अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कि विश्लेषण की आवश्यकता है, तो उदाहरण के तौर पे जो बहुत बड़ी मशीनरी होती है, जैसे कि कार, उसका हम एरोडायनेमिक एनालिसिस करना चाहते हैं, वो सारा कैड में हो सकता है। जैसे कि एरोप्लेन, जैसे कि शिप, इन सब का भी जो विश्लेषण है, वो सारा हम कैड में कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोटोटाइप बनाना बहुत महँगा साबित हो सकता है। तो हम सारा प्रोटोटाइपिंग, सारा विश्लेषण जो है, वो हम कैड में करते हैं, सॉफ्टवेयर में करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो हम सीधे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट
और आपका आइडिया जो है वो किस श्रेणी में है, उस हिसाब से आप जो अप्रोप्रिएट कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉपुलर प्रोटोटाइपिंग मेथड है जिसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। तो इसमें जो है ये बहुत महीन डिटेल्स भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट है या आइडिया है जिसमें कि बहुत महीन डिटेलिंग है, तो आप इस तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर और सस्ता और फास्ट तरीका है लेज़र कटिंग। तो लेज़र कटिंग में क्या होता है, इसमें भी हम कंप्यूटर से शेप वगैरह बना सकते हैं कि कहाँ पे कट होना है। इसमें एक लेज़र बीम होती है जो फ्लैट मटेरियल्स जैसे कि मोटा कागज़, कार्डबोर्ड, प्लाईवुड, शीट मेटल, ये सबको काटती है लेज़र के माध्यम से। तो इसमें जब हम कट करके और उसको 3D असेंबल कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल बनाने के लिए अपने मॉडल को। इस तरीके के 3D पजल्स हो सकता है आपने खेले हों या आपके पास हों, जिसमें कि कई सारे चपटे लकड़ी के पार्ट्स को जोड़ के एक 3 डायमेंशनल मॉडल बनता है। आप भी अपने आइडिया को इस तरीके से प्रोटोटाइप कर सकते हैं अगर ये तरीके का प्रोसेस आप चाहें तो। इसी प्रकार उसमें अगर मूवमेंट है या मूवेबल पार्ट्स हैं, वो सब भी हम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग है वो कंप्यूटराइज्ड होती है तो उसका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई होता है। तो गियर सिस्टम ये सब भी बन सकता है उसमें। उसके अलावा अगर आपका जो मॉडल है उसमें केसिंग चाहिए, आपका जो अंदर है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसके ऊपर आपको वो बॉक्स बनाना है, तो वो सारे भी आप उसके वॉल्स और फिटमेंट वगैरह आप बना सकते हैं और उसको कट करके असेंबल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कई प्रक्रियाओं और कई मेथड्स को यूज़ करके एक कंबाइंड प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम इस चित्र को देखें, इसमें ये जो लाल टैंक नुमा बेल्ट है, ये 3D प्रिंटिंग से बनी है। इसके व्हील्स भी शायद 3D प्रिंटिंग से बने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी एक्सेट्रा लगी हुई है। इसकी जो चेसी है, इसकी जो केसिंग है, ये लेज़र कटिंग से बनी है। इसका जो चेहरा जैसा जो पार्ट है वो भी 3D प्रिंटिंग से बना है। तो इस प्रकार आप कई सारे प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके कंबाइंड प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। अब हमने इतने तरह तरह के प्रोटोटाइपिंग प्रोसेसेस के बारे में समझा, पर किस स्तर पे या किस स्टेज पे कौन सा यूज़ करना है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है जिसको बोलते हैं फिडेलिटी। तो जो अलग अलग प्रोटोटाइपिंग प्रोसेसेस हैं उसमें लो और हाई फिडेलिटी होता है। तो जैसे कि इस चित्र को अगर हम देखें, इसमें जो कंस्ट्रक्शन किट या बिल्डिंग ब्लॉक्स से अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो वो लो फिडेलिटी कहलाता है। 3D प्रिंटिंग जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स ला सकते हैं हम, वो सब हाई फिडेलिटी कहलाता है। इस फिडेलिटी ऑफ प्रोटोटाइप को का अर्थ क्या है उसको हम समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। फिडेलिटी यानी कि प्रतिरूपता एक किसी प्रोटोटाइप की, ये उसका ये तात्पर्य है कि वो आपके अंतिम प्रोडक्ट के कितना समीप है। तो और जो प्रतिरूपता का स्तर है, जो फिडेलिटी का लेवल है, उसको चुनने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। वो आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेस, आपके पास क्या संसाधन है, आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास क्या मशीनरी अवेलेबल है, आपको किस स्टेज ऑफ इनोवेशन पे आप हैं, आप किस स्तर पे हैं अपने इनोवेशन प्रोसेस के, आपको कितना डिटेल्ड प्रोटोटाइप बनाना है, उस हिसाब से आप फिडेलिटी स्तर का चयन करते हैं। दो तरह के फिडेलिटी लेवल होते हैं, एक होता है लो फिडेलिटी या फिर निम्न स्तर, एक होता है हाई फिडेलिटी उच्च स्तर। तो जैसे कि हमने चर्चा की स्केचेस या पेपर प्रोटोटाइप या कार्डबोर्ड प्रोटोटाइप, ये सब जो है ये निम्न लेवल
यानी कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में काउंट किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, अगर हमें कोई एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बनाना है, उसमें हमने पेपर से कटआउट बना के और अलग अलग स्क्रीन्स का मूवेबल एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। इसी प्रकार ये कार्डबोर्ड से एक 3D प्रिंटर का मॉडल बनाया गया है। ये सब लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हैं। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में आप, जैसे कि हमने चर्चा की, कैड मॉडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें हम मैकेनिज़म्स दिखा सकते हैं, मूवमेंट्स दिखा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ऐप है, एप्लीकेशन है, तो हम फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक वर्किंग प्रोटोटाइप, जो कि बिल्कुल एक ऐप जैसा दिखाई देता है, हम वैसा प्रोटोटाइप बना सकते हैं। इसको उच्च स्तर यानी कि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप कहा जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी करी चर्चा, जो प्रोटोटाइप की फिडेलिटी है, उसका जो स्तर है, वो आप अपने इनोवेशन के स्तर के हिसाब से चूज करते हैं, चयन करते हैं। तो हो सकता है जब आप पहला इटरेशन करें तो वो एक स्केच हो या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स या ये यूज करके बनाया हो। उसके बाद आप थोड़े और डिटेल उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद जो थर्ड इटरेशन है या थर्ड प्रोटोटाइप है, वो आप एकदम एक वर्किंग प्रोटोटाइप किसी सॉफ्टवेयर पे आप बनाते हैं। इसी प्रकार जैसे 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 आप इटरेट करते हैं, जैसे जैसे आप मॉडिफाई करते हैं अपने डिज़ाइन को, आप फिडेलिटी लेवल भी बढ़ाते जा सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं एक कार्डबोर्ड मॉडल से, फिर आप मूव कर सकते हैं एक लेज़र कट वुडन मॉडल पे, फिर आप मूव कर सकते हैं एक PLA बेस्ड, प्लास्टिक बेस्ड एक 3D प्रिंटेड मॉडल पे, फिर आप मूव कर सकते हैं एक एल्यूमिनियम मेटल बेस्ड मॉडल पे, जिसमें कि सारे मैकेनिज्म्स वर्किंग हैं और जो ऑलमोस्ट आपके फाइनल प्रोडक्ट के जैसा है। मैं भी इसी तरह से एक पूरे इनोवेशन जर्नी से गुजर चुकी हूँ। तो ये एक उदाहरण है, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले कहा जाता है इसको, जो कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिवाइस है, जो उनको ब्रेल भाषा पढ़ने में हेल्प करता है। तो इसमें हमने शुरुआत करी स्केचेस बना के, उसके बाद हमने इसका कैड मॉडल बनाया जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। और जो इसका टेक्निकल पार्ट है कि उसकी ब्रेल सेल वर्क करेगी या नहीं, उसमें जो आप ऊपर इमेज देख रहे हैं जिसमें छोटी छोटी 4 इमेजेस हैं, उसमें हमने पहले 2 मॉडल्स बनाए जिसमें कि यूज़र ने उसको पढ़ के देखने की कोशिश करी कि ब्रेल वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो थर्ड प्रोटोटाइप है, थर्ड राउंड जब हमने मॉडिफिकेशन करा, तो उसमें हमने उसकी बाहरी रूपांतर को भी ऐड करा, और जो थर्ड प्रोटोटाइप है वो आप देख सकते हैं कि कैड वाले मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है। उसके बाद हमने उसके अंदरूनी कंपोनेंट प्लेसमेंट, PCB कहाँ लगेगा, बैटरी कहाँ लगेगा, वेंटिंग कैसे होगी, ये सब का भी डिटेलिंग करा। जो ये आप बॉटम राइट में जो इमेज देख रहे हैं, इसमें सारा डिटेल है। उसके बाद एक फाइनल प्रोटोटाइप जो सबसे ऊपर कोने में इमेज है राइट साइड में, जिसमें कि सारे ये डिटेल जो हैं वो प्रोटोटाइप में आके ऐड हुए। तो एक ही इनोवेशन जर्नी में कई सारे आपको हो सकता है प्रोटोटाइप बनाने पड़े, जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप से, और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप तक जाते हैं। इसी प्रकार ये एक और उदाहरण है जिसमें एक मेडिकल चेयर एक टीम ने बनाना शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने कार्डबोर्ड मॉडल से बनाना शुरू किया, फिर उसमें धीरे धीरे और फीचर्स ऐड करते गए, और अंततः एक फुल फ्लेजेड, जिसमें कि मूवमेंट भी था, वो फ्लैट भी हो जाता था, उसमें लेदर गद्दा ये सारे मैकेनिज्म्स भी थे, यूज़र उससे इंटरेक्ट करके और उसको यूज़ करके देख सकता था, जिसको कि बोलते हैं प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, जो कि ऑलमोस्ट आपके फाइनल प्रोडक्ट के ही जैसा है। इसी प्रकार एक और प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमने ये लेज़र कटिंग मॉडल प्रोटोटाइप बनाया है।
इसमें एक ऐप है जो आपके स्मार्टफोन में चलता है, जो फिर प्रिंटेड बुक को रीड करने में मदद करता है, वो उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। तो ये फिंगर की पोजीशन को समझकर और कौन से स्टेट पे है उस स्टेट का नाम बताता है, उस स्टेट में कौन से क्रॉप्स उगते हैं वो सब बताता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और ये जो मॉडल है ये हमने लेज़र कट करके बनाया है प्लाईवुड से। अगर हम समराइज करें आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, उसका सारांश समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले कि हमने ये समझा कि अपने आइडिया को या अपने विचार को बिल्ड करना और टेस्ट करना जो है वो हमें एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट तक काफ़ी जल्दी और एक सस्ते तरीके से पहुंचने में मदद करता है। इसी प्रकार जो पीओसी है वो हमें हमारे आइडियाज़ की फीजिबिलिटी जो है वो प्रस्तुत करने का एक मौका देता है, ये साबित करने का मौका देता है कि हाँ हमारा आइडिया वर्क करेगा। उसी प्रकार जो प्रोटोटाइप है वो हमें ये दर्शाने का मौका देता है कि हमारा जो आइडिया है वो कैसे वर्क करेगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, वो दिखेगा कैसा, उसको यूज़ करके जो यूज़र है उसको फील कैसा होगा, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो बताता है। प्रोटोटाइप को हम यूज़र के पास ले जा सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम आगे के प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं मॉडिफाई करके डिज़ाइन। और जैसा कि हमने देखा और चर्चा की कि यहाँ पे बहुत तरह के प्रोटोटाइपिंग मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं। हम उसमें से चयन कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए और हमारे इनोवेशन स्तर के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है, हम वो प्रोसेस का चयन कर सकते हैं। और जो सूटेबिलिटी है वो फिडेलिटी पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल या प्रोसेस है जो हमें किस स्टेज ऑफ इनोवेशन में हेल्प करेगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी, ये जो प्रोटोटाइपिंग है ये हमें ट्राई अगेन फेल इवेंचुअली अंततः सक्सेसफुल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एक जरिया प्रदान करता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोटोटाइप बनाने, उसके प्रोसेस और प्रोटोटाइप होता क्या है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो आप अपने खुद के इनोवेशन जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।